एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की वीडियो रहने वाली है कंसेप्ट गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर की, जो कि चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का ही एक कंसेप्ट है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है? सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। तो बी पार्टनर जो है, उस पार्टनर को गारंटी किया गया है कि हर साल बी को 50,000 मिनिमम गारंटी किया गया है कि उतना प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू अ पार्टनर। तो अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, ये हो सकता है या तो एक पार्टनर को गारंटी करे या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट तीनों पार्टनर को गारंटीड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी आएगी या लॉस आएगा तो कौन बियर करेगा? कोई तो बियर करने वाला भी होना चाहिए। तो इसीलिए मिनिमम जो गारंटेड प्रॉफिट होगा वो या तो अगर 3 पार्टनर्स हैं या तो एक पार्टनर को गारंटीड होगा या 2 पार्टनर्स भी हो सकता है, बट तीनों पार्टनर्स को गारंटी नहीं हो सकता। तो ये पहली चीज है। सेकेंड थिंग इज, जो ये गारंटेड प्रॉफिट है, डेफिशिएंसी तभी आएगी जब मिनिमम प्रॉफिट, डेफिशिएंसी कब आएगी? जब एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कम होगा एंड गारंटेड प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा। सो डेफिशिएंसी विल अराइज इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट। सपोज हमने बी को बोला कि तुझे हर साल में 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और एक साल उसका प्रॉफिट 40,000 आता है। किसी साल में जब हमने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसके शेयर के अकॉर्डिंग, वो 40,000 आता है, जो कि हमने उसको गारंटी किया 50,000। तो 50,000 से वो कम है, सो इसकी डेफिशिएंसी आई। तो ये डेफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे? 10,000। ठीक है। अब ये डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा? वो डिपेंड करता है, डेफिशिएंसी जो है वो कौन बियर करेगा। वो 3 सिचुएशंस आती हैं कि गारंटी कौन कौन देता है। सो गारंटी कैन बी गिवन इन 3 ways। गारंटी बाय द फर्म to a partner. Second is guarantee by one partner to another partner. And third type of guarantee is guarantee of profit by partner टू फर्म। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ इस कंसेप्ट के अंदर हम 3 तरह का गारंटी के जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन में कैटर करेंगे। फर्स्ट इज गारंटी बाय द फर्म टू अ पार्टनर। जब कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी नहीं कर रहा है, फर्म गारंटी कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को कि उसको इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम ये वाला केस ले रहे हैं कि बी को गारंटी प्रॉफिट किया गया है 50,000 का। इसमें अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ए गारंटी कर रहा है बी को या सी गारंटी कर रहा है, उस केस में क्या अज्यूम किया जाएगा कि फर्म गारंटी कर रहा है। तो मतलब जो डेफिशिएंसी आएगी, जो कि इसमें 10,000 आ रही थी, वो ए और सी दोनों ही बियर करेंगे, उनकी जो ओल्ड रेशियो होगी उसी रेशियो में। ठीक है। सो दैट इज द गारंटी बाय द फर्म टू अ पार्टनर। सेकेंड इज गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, तो अभी सेम सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें गारंटी बी को दी गई थी 50,000 एंड इसकी डेफिशिएंसी 10,000 आई थी, एंड इट्स रिटन इन द क्वेश्चन दैट गारंटी इज गिवन इज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए। लिखा हुआ है कि जो गारंटी है वो बॉर्न करेगा और गिवन बाय पार्टनर ए एंड द डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए। हियर इट्स रिटन डेफिशिएंसी नॉट गारंटी। सो गारंटी इज गिवन बाय ए, या इट विल बी रिटन दैट डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए। सो जब डेफिशिएंसी एक पर्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा, तो जैसे कि 10,000 की डेफिशिएंसी आई, सपोज इसका पार्टनर का 30,000 प्रॉफिट आ रहा है और इसका 20,000 आ रहा है,
ठीक है। तो हमने 30,000 में से ही डेफिशिएंसी बियर करेगा ए एंड उसका फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा 20,000। सो ये हो गया वो केस जिसमें गारंटी 1 एक पार्टनर दे रहा है दूसरे पार्टनर को। जैसे यहाँ पे ए पार्टनर ने गारंटी दी बी को, तो जो डेफिशिएंसी आई, जितना प्रॉफिट उसका गारंटीड प्रॉफिट से कम आया, वो हमने ए से ही डिडक्ट की है। ठीक है जी। थर्ड केस आ जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है इन दोनों से, जिसमें एक पार्टनर गारंटी करता है कि मैं फर्म को इतना प्रॉफिट अर्न करके ही दूंगा, अगर उससे वो कम अर्न करके देता है तो वो फर्म को एक्सेस अमाउंट जितना भी उसको पे करना पड़ता है वो फर्म को पे करता है एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसके आपको 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गारंटी में से वो इन दोनों कंसेप्ट पे ही होते हैं, जब गारंटी फर्म दे रही है किसी पार्टनर को या गारंटी 1 एक पार्टनर दे रहा है दूसरे पार्टनर को। ठीक है, तो ये तो था कंसेप्ट ऑफ गारंटी। अब हम इस कंसेप्ट को और थोड़ा डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस टेकअप किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस कंसेप्ट के। तो चलिए टेकअप करते हैं। मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:1। Kamolika is guaranteed a minimum amount of 3 lakh as her share of profit. The firm earned a profit of 22 lakh for the year ended 31st March 2022. Prepare profit and loss appropriation account. तो हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के शो करना है एंड कैसे कैसे हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप ये ध्यान देना आपने क्वेश्चन में कि जब भी किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी किया होगा, जैसे यहाँ पे कमलिका को गारंटी किया गया है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट 3 लाख का मिलेगा ही मिलेगा। अब ये देखना है कि जो वो गारंटी किया है वो एक पर्टिकुलर पार्टनर ने किया है या फर्म ने की है। तो जैसे कि यहाँ पे जो गारंटी 3 लाख का प्रॉफिट है वो कोई भी पार्टनर मेंशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने की है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा फर्म जो डेफिशिएंसी है वो बियर करेगा एंड कोई पर्टिकुलर पार्टनर डेफिशिएंसी बियर नहीं करेगी, मतलब दैट इज गारंटी बाय द फर्म टू कमलिका। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब हम इसको कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें 22 लाख गिवन है। अब हमें अगर बाकी सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, सैलरी या कमीशन, वो हम डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू मोनिका's capital, then Bhumika's capital and Kamolika's capital। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी 22 लाख का ही है क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो 22 लाख के प्रॉफिट को हमने डिवाइड करना है 6:4:1 में। तो ये आ जाएगा 12 लाख मोनिका का, 8 लाख एंड 2 लाख। तो हमने 22 लाख को अभी नॉर्मल, अभी मैंने गारंटी वाला कुछ भी नहीं किया है, अभी मैंने 22 लाख को सिर्फ इनकी जो रेशियो गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन 6:4:1, उसमें हमने प्रॉफिट को अभी डिवाइड किया है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि कैसे किसकी डेफिशिएंसी आ रही है और कैसे हम उसको बियर करेंगे बाकी के पार्टनर्स। अब देखो कमोलिका को 3 लाख का प्रॉफिट गारंटीड है। अब यहाँ पे कमोलिका पे आप देखिए, यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख। अब इतना तो पता चल गया कि इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है 1 लाख की। सो कमोलिका's गारंटीड प्रॉफिट is 3 lakh. So deficiency हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। सो यहाँ पे गारंटीड प्रॉफिट कमलिका का है 3 लाख एंड एक्चुअल प्रॉफिट इज कमिंग आउट 2 लाख।
सो डेफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 1 लाख। तो यहाँ पे कोमोलिका की डेफिशिएंसी आ रही है 1 लाख। हमें क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है कि जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो डेफिशिएंसी जो है, जो बाकी के 2 पार्टनर्स बच गए वही बियर करेंगे और वो अपनी ओल्ड रेशो, जो उनकी रेशो गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसी में करेंगे। तो उनकी रेशो क्या गिवन है 6:4। तो 1 लाख की डेफिशिएंसी को 6:4 में डिवाइड करके हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो 60,000 डेफिशिएंसी आ जाएगी मोनिका की एंड 40,000 भूमिका की। चलिए जी, यहाँ पे 60,000 की डेफिशिएंसी मोनिका बियर कर रही है। इसका फाइनल प्रॉफिट विल बी 11,40,000। यहाँ पे 40,000 की डेफिशिएंसी बियर करेगी भूमिका एंड फाइनल प्रॉफिट ऑफ भूमिका विल बी 7,60,000। एंड यहाँ पे हमने कोमोलिका को 1 लाख और देना है टू मेक हर गारंटीड प्रॉफिट 3 लाख। ठीक है जी, तो ये इनके फाइनल प्रॉफिट्स आ गए 11,40,000, 7,60,000 एंड 3 लाख। एंड यहाँ पे हमारा P&L अप्रोप्रिएशन हो जाएगा बिल्कुल इक्वल। ठीक है जी, इसमें जब हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि कौन गारंटी कर रहा है प्रॉफिट, तो फर्म गारंटी कर रहा है मतलब, तो हमने बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं डेफिशिएंसी उनकी रेशो में बियर करके डिवाइड करके उनकी प्रॉफिट्स में से डिडक्ट कर देनी है। सो दीज आर द फाइनल प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है जी, सो दिस वाज द गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन टेकअप करने से पहले हम एक एंट्री देख लेते हैं। जब भी आपको एंट्री पूछी जाएगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो जब भी अभी आपने देखा, मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें गारंटिंग जो गारंटी थी वो भूमिका एंड मोनिका ने दी थी, किसी फर्म ने दी थी मतलब, एंड कोमोलिका को 3 लाख की डेफिशिएंसी आ रही थी। तो इस केस में अगर एंट्री करनी हो तो हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री होती है गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे गारंटिंग पार्टनर्स कौन है, गारंटिंग पार्टनर्स कौन होते हैं, जो जो डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं, जो जो गारंटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोमोलिका को गारंटी दिया गया था 3 लाख का प्रॉफिट, तो गारंटिंग पार्टनर्स कौन हुए, मोनिका एंड भूमिका, जो कि डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनिका ने कितनी डेफिशिएंसी बियर की 60,000, भूमिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड भूमिका इज बियरिंग 40,000 डेफिशिएंसी टू कोमोलिकास कैपिटल अकाउंट। कोमोलिका को हमने डेफिशिएंसी 1 लाख की टोटल प्रोवाइड की एंड ऐड किया उसके प्रॉफिट में टू मेक हर प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 लाख। तो ये एंट्री होती है इन केस आपको गारंटी के क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछ लेते हैं 1 मार्कर में, तो आपको पता होना चाहिए इट इज गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल, जितना जितना जो पार्टनर्स डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं, टू गारंटीड पार्टनर, जितने पार्टनर को गारंटी किया उसकी जितनी डेफिशिएंसी आ रही है वो उसमें क्रेडिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री ही पूछी है, तो हमने सीधा डेफिशिएंसी निकालनी है और उस पर एंट्री करनी है। एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। मानिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:1। कोमल इज द गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को गारंटी किया गया है यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 22 lakh for the year ended 31st March 2018. Pass necessary journal entry regarding deficiency borne by Manika and Bhavi. Prepare profit and loss appropriation account. पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में लॉस गिवन है 22 लाख का, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए टेकअप किया है ताकि आपको गारंटी, जब प्रॉफिट गिवन होता है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, और हमें अगर लॉस गिवन है तो कैसे हैंडल करना है। जनरली बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे बिकॉज लॉस इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। सो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो 22 लाख।
अब हम इस लॉस को रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो एक तो ये वे है, दूसरा वे क्या है, हमने सबसे पहले जितना गारंटीड प्रॉफिट है 2 लाख का कोमल को दे देना है। तो जब हमने कोमल को प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट यहाँ आएगा, सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कोमल्स कैपिटल, क्योंकि कोमल का तो लॉस आ ही नहीं सकता, सो कोमल को सीधा 2 लाख का हमने प्रॉफिट दे देना है। अब जब 22 लाख का लॉस था, 2 लाख का और हमने कोमल को प्रॉफिट दे दिया, तो अब हमारा लॉस कितना बन गया, 24 लाख का। अब जो ये लॉस है वो मानिका एंड भावी में डिवाइड होगा, इनकी रेशो में 6:4 में। सो हम यहाँ पे लॉस डिवाइड कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू मानिकाज कैपिटल एंड भावीज कैपिटल। Now the total amount of loss is 22 lakh plus 2 lakh, 24 lakh. अब 24 lakh को हमने रेशियो में डिवाइड कर देना है, which is 6:4. So this will be 14,40,000 and 9,60,000. So 24 lakh आ गया and हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इक्वल हो गया। तो जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोले और लॉस गिवन है, तो डोंट फॉरगेट कि लॉस हमने हमेशा डेबिट साइड पोस्ट करना है, और जिसको गारंटेड प्रॉफिट हो उसको आपने डेबिट साइड लिख देना है। टोटल जो लॉस होगा उसको आप रेशियो में उनकी रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं उन पे डिवाइड कर दीजिए, एंड ये इनके फाइनल अमाउंट ऑफ लॉस आ गए हैं। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्री पूछी है, अब हम जर्नल एंट्री की टूवर्ड्स जाते हैं और लॉस को डिवाइड करते हैं। पहले तो जब हमें जर्नल एंट्री पूछी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन कितनी डेफिशिएंसी बियर कर रहा है, क्योंकि उसमें एंट्री डेफिशिएंसी के अमाउंट से ही होनी है। तो यहाँ पे हमें लॉस गिवन है, सबसे पहले हम लॉस डिवाइड कर लेते हैं मानकीज, भावी एंड कोमल का। सो 22 लाख इनकी रेशियो है 6, 4 एंड 1. So 24 lakh into 6/11. 12 lakh is the loss of Manik and 22 lakh into 4/11. भावी का शेयर आ रहा है यहाँ पे 8 लाख लॉस का, and कोमल्स लॉस is 2 लाख। ये इनके लॉसेस आ गए हैं। अब हम चलते हैं कितना प्रॉफिट गारंटी किया है। यहाँ पे कोमल को गारंटी किया है 2 लाख का प्रॉफिट, बट यहाँ पे 2 लाख ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें कोमल में प्लस करना पड़ेगा 4 लाख, बिकॉज प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख विल गिव यू पॉजिटिव 2 लाख, तब 2 लाख आएगा। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितने की आ रही है हमारी, 4 लाख की। 4 लाख इज द डेफिशिएंसी। सो 4 लाख की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेंगे, फर्स्ट 2 पार्टनर्स मानिका एंड भावी, उनकी रेशियो में 6:4 में। So deficiency of Manik's 4 lakh into 6/10. So this will be 2,40,000 will be deficiency borne by Maniki, and deficiency to be borne by Bhavi will be 4 lakh deficiency है and भावकी का शेयर है 4/10. So it will be 1,60,000. चलिए अब जर्नल एंट्री करते हैं। सो गारंटिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, मानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 एंड टोटल डेफिशिएंसी थी 4 लाख की, विच विल बी ट्रांसफर टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख. So this will be the journal entry and this is the profit and loss appropriation account जो इस क्वेश्चन में हम शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, P&L एप्रोप्रिएशन इसमें आपको बनाना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अली, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म। On 1st April 2011, their capital stood at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. These are the capitals of the partners. They shared profits and losses in the ratio 5:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate 10% and salary देनी है बिमल को 2,000 per month and per quarter 3,000 दीपक को.
Bimal's share of profit excluding interest on capital but including salary is guaranteed at minimum of 50,000. Any deficiency ये हम बाद में देखेंगे, P&L appropriation हम पहले बना लेते हैं. चलिए जी, deficiency वाला point हम बाद में टेकअप करेंगे. तो हम profit and loss appropriation बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपनी प्लेस कर देते हैं. So profit and loss appropriation account. So we are given with profit. So we will write profit on the credit side, profit and loss account. So profit is given, the profit of the firm is 2 lakh. ये लीजिए क्रेडिट साइड हमने 2 लाख प्रॉफिट लिख दिया. तो हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों पार्टनर्स को. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स हैं अली, बिमल, दीपक. सो अली, बिमल एंड दीपक, तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं 10%. सो 4 लाख का 10% 40,000, 3 लाख का 10% 30,000 एंड 2 लाख का 10% 20,000. तो टोटल आ जाता है 90,000. सो 90,000 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है. ठीक है जी. उसके बाद हमने सैलरी देनी है टू सैलरी. सैलरी हमने देनी है बिमल को 2,000 पर मंथ. सो बिमल की 2,000 इंटू 12, दिस इज 24,000. और हमने 3,000 देनी है दीपक को पर क्वार्टर. सो दीपक 3,000 इंटू 4, क्योंकि पर क्वार्टर है तो जब भी पर क्वार्टर होगा मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. So this is 12,000 and total salary is 24,000 plus 12,000 36,000. ठीक है जी. हमने IOC दे दिया, सैलरी दे दी. अब हमने बिमल का शेयर का प्रॉफिट देखना है, गारंटीड प्रॉफिट से कम है या ज़्यादा है. अब हम सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको रेशो में डिवाइड कर लेते हैं. उसके बाद हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे. ओके. सो प्रॉफिट हमें 2 लाख गिवन है क्वेश्चन में. 2 लाख में से 90,000 हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 36,000 हमने दे दिया सैलरी. तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बच गया है. सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अली, बिमल, दीपक. सो हमारे पास प्रॉफिट है 74,000 का. 74,000 का हमारे पास प्रॉफिट बचा है अभी, जिसको हमने रेशो में डिवाइड करना है. रेशो इज गिवन 5:3:2. तो 74,000 के प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे 5:3:2 में, 5, 3 and 2. सो 37,000 अली, 22,200 बिमल एंड 14,800 दीपक. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. ओके, बिल्कुल ठीक आ रहा है. तीनों का टोटल 74,000 आ रहा है. अब हम गारंटी वाला पॉइंट पढ़ेंगे. बिमल का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी किया गया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूड मतलब लेना है, मतलब प्लस करके देखना है. सैलरी इंक्लूड करके गारंटी किया गया 50,000. तो बिमल का प्रॉफिट देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा. बिमल का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे हम वर्किंग नोट में चलते हैं. बिमल्स प्रॉफिट शुड बी 50,000 इंक्लूडिंग सैलरी, उसकी सैलरी को मिला के. तो बिमल का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 22200. अगर उसकी सैलरी हम मिलाएं बिमल की विच इज 24,000 सैलरी एंड प्रॉफिट मिला के उन्होंने बोला 50,000 होना चाहिए. तो प्रॉफिट आ रहा है 22200 एंड उसकी सैलरी है 24,000. तो ये हमारा बिमल का टोटल आएगा 46,200 एंड गारंटीड है 50,000. तो इसकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे. डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 50,000 गारंटीड है, 46,200 प्रॉफिट आ रहा है इंक्लूडिंग सैलरी. तो डेफिशिएंसी आ रही है बिमल की 3,800. सो दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ बिमल. अब देखते हैं कौन बियर करेगा. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दीपक.
बोल रहे हैं जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो दीपक बियर करेगा। चलो जी, दीपक ये रहा, दीपक के प्रॉफिट में से माइनस, एंड जो डेफिशिएंसी आई है वो बिमल के प्रॉफिट में कर देंगे हम ऐड। ठीक है जी, तो जो डेफिशिएंसी बियर करता है उसके प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जिसको हमने गारंटी किया प्रॉफिट उसमें वो डेफिशिएंसी का अमाउंट ऐड हो जाता है टू मेक द टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू द गारंटीड प्रॉफिट। सो फाइनल प्रॉफिट अली का सेम रहेगा 37,000, बिमल का 3800 प्रॉफिट में ऐड हो गया है, सो 26,000 इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ बिमल, एंड दीपक का 14,800 में से 3,800 डेफिशिएंसी माइनस कर देंगे, सो फाइनल प्रॉफिट ऑफ दीपक विल बी 11,000. सो दीज आर देयर फाइनल प्रॉफिट्स, 37,000, 26,000 बिमल एंड दीपक 11,000, एंड द अकाउंट विल बी इक्वल 2 लाख एंड 2 लाख। और अगर हमें जर्नल एंट्री पूछी होगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे गारंटिंग पार्टनर कौन है, दीपक, सो एंट्री विल बी दीपक्स कैपिटल 3,800 टू बिमल्स कैपिटल 3,800. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है आपको, या लॉन्ग क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट के साथ भी कई बार गारंटी दे देते हैं। ठीक है जी, तो अब आप इस कंसेप्ट के बेस पे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपनी बुक से, या कोई भी रिसोर्स जो आप फॉलो करते हो वहाँ से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा कंसेप्ट गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, जो कि हमने क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।